मेरा नाम अदिति यादव है। आज हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ये जो वीडियो है ये पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, एम्स नर्सिंग, नीट जैसी परीक्षाओं में, क्यूट जैसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे साथ में, और साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड आखिर होता क्या है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा एम यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये याद करते हैं कि Al2O3, PbO, PbO2 ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड है, लेकिन मैं सलाह दूंगी हम उस तत्व को ही याद कर लें कि वो तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जैसे कि हम याद कर सकते हैं जनाबे आली, पंजाबी बेस्ट सॉन्ग, सब एस के लिए गाया करो। जना से हो गए, जनाबे से हो गया हमारे पास ZN, अली से हो गया हमारे पास AL, पंजाबी से PB, बेस्ट से हो गया BEST, बेस्ट से हो गया हमारा BE, सॉन्ग से हो गया SN, सब से हो गया SB, एस से हो गया AS, गाया यानी GA, करो यानी क्रोमियम। तो ये मैं सलाह दूंगी आप लोग इस तत्व को याद करो। सुनो, इस तत्व को याद करोगे ना तो इस तत्व से कोई सा भी ऑक्साइड बनेगा तो बोल देना वो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। पी ब्लॉक में हमारे पास आते हैं तो पी ब्लॉक के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, और जबकि हमारे पास एस ब्लॉक के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। अब सुनो एक बहुत ही मजेदार ट्रिक, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ पे ब्लैक मार्कर कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ उदासीन ऑक्साइड। तो बच्चे बोलते हैं मैम उदासीन ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या? उदासीन ऑक्साइड के एग्जाम्पल सिर्फ 3 है। हमारी जो बुक में 11-12 की जो बुक है उसमें उदासीन ऑक्साइड सिर्फ 3 है। तो कैसे याद करोगे उदासीन ऑक्साइड? तो हम बताते हैं कैसे याद करोगे। देखो, अब आप लोग पूछोगे CO के जो ऑक्साइड होते हैं एसिटिक होते हैं, बेस होते हैं। सुनो, CO के जो ऑक्साइड होते हैं एसिटिक होता है, यानी CO का जो ऑक्साइड बनेगा, ये जो CO है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो हम बताएंगे। देखो, नो को नाश हुआ, यानी कि NOCO और N2O ये जो ऑक्साइड है ये उदासीन होती है, यानी कि ना तो अम्ल से रिएक्शन करते हैं और ना ही क्षार से रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम लोग उदासीन अभिक्रिया, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से? जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोगों ने कैसे याद किया? जनाबे आली, पंजाबी बेस्ट सॉन्ग, सब एस के लिए गाया करो। जनाबे से हो गया हमारे पास ZN, आली से हो गया AL, पंजाबी से PB, बेस्ट से हो गया BE, SONG, सॉन्ग से हो गया SN, SB से हो गया हमारे पास सब, और एस के लिए गाया करो यानी AS, गाया यानी GA, करो यानी CR होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ पर बेस्ड है, आपकी नीट के PYQ पर बेस्ड है। मुझे बताओ ये Al2O3 क्या है हमारे पास? तो Al2O3 क्या है? तो पहले आप इसे खुद बताओ क्या है ये, फिर मेरा आंसर देखो। सुनो, ये Al2O3 हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि हमको ये ऑक्साइड नहीं याद करके, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑक्साइड ही याद करेंगे। लेकिन सुनो, जब भी हमारे पास एल्यूमिनियम का कोई भी ऑक्साइड होगा, आप लोग बोलोगे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम लोग कैसे पहचानेंगे? एल्यूमिनियम के साथ कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो वो पक्का उभयधर्मी ऑक्साइड ही होगा। लेकिन एक हमारे पास क्रोमियम के लिए ना, क्रोमियम के लिए सिर्फ Cr2O3 ही उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। केवल इस वाले कंपाउंड को आप लोग याद कर लो, केवल क्रोमियम का यही वाला जो स्टार है, मैं यहाँ पे कितने स्टार लगा दूँ? 5, 3, 4, 5, क्या कम पड़ गए स्टार? तो ये Cr2O3 वाला आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखो, ये जो है Al2O3 हमारे पास क्या था? उभयधर्मी ऑक्साइड था, राइट। एल्यूमिनियम का कोई भी ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। NO का बताओ, NO क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है या उदासीन है? तो बताओ जरा, NO जो होता है हमारे पास उदासीन ऑक्साइड है, राइट। अब हम लोग क्षारीय ऑक्साइड की बात करते हैं। हमने क्षारीय ऑक्साइड में मोब की बात करते हैं। मोब MOB, मोब, यानी कि मोब का मतलब क्या होता है? MOB, मोब, MOB, M से हो गया हमारे पास मेटल। जितने भी हमारे पास मेटल हैं, धातु हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। BASIC, वो बेसिक होते हैं। तो मतलब कि
मेटल। अब आप लोग पूछोगे मैं मेटल कैसे पहचाने, जो हमारे एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में ये हमारे पास ग्रुप ए है और ये हमारे पास ग्रुप 2 है, तो ये 2 वर्ग होते हैं, तो यही मेटल होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जबकि हमारे जो पी ब्लॉक है जिसमें 6 ब्लॉक आते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6, ये छठा वाला अक्रिय गैस था। तो इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जबकि एस ब्लॉक के 2 कक्षक होते हैं, उसके ऑक्साइड हमारे पास कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये हमने कुछ, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऑक्साइड अगर आपको दिया जाए तो आप ना बता पाओ। तो ये हमने PYQ भी क्वेश्चन करके देखे, ये दोनों हम लोग जानते हैं। ये जो है हमारे पास, ये जो है नो को नाश हुआ, CO NO और हमारे पास N2, ये हमारे पास क्या उदासीन ऑक्साइड हैं। जबकि उभयधर्मी ऑक्साइड किससे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करो, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदासीन ऑक्साइड किससे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार किसी से भी विक्रिया नहीं करे, उदासीन है। उदास बैठा भैया रो रहा है, उदास है। उभयधर्मी ऑक्साइड के हमने क्या कहा, ये ऑक्साइड ना याद करके आप लोग इस तत्व को याद करो। लेकिन क्रोमियम के केस में मैंने कहा कि आप इसी ऑक्साइड को याद करो, केवल क्रोमियम का यही वाला ऑक्साइड ही उभयधर्मी ऑक्साइड ही होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी मदद करिएगा। कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई तकलीफ हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। और ये बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।